हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है नंदन और आज इस वीडियो में हम लोग रिम्स रांची का 2025 का पारा मेडिकल का कटअप को डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग एक्सपेक्टेड 2026 का कटअप क्या रह सकता है वो भी देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रिम्स रांची में जो है टोटल 10 कोर्स कराए जाते हैं पारा मेडिकल के लिए। तो आज हम लोग 10 कोर्स का जो है पारा मेडिकल का कटअप को देखेंगे 2025 का, और 2026 का क्या कटअप रह सकता है वो भी समझेंगे। मैंने बहुत मेहनत किया है पूरा कटअप को कलेक्ट करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो अभी पोस्टपोन कर दिया गया है झारखंड में। तो जब नया डेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं 2025 का कटअप क्या था। तो आज हम लोग जो है 2025 का कटअप देखेंगे रिम्स रांची का पैरामेडिकल के लिए, और हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप भी देखेंगे 2026 का क्या रह सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 10 कोर्स क्या क्या कराया जाता है। तो सबसे एक्सरे होता है, डीएमएलटी होता है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, कैथ लैब होता है, कैथ लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, आईसीयू टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और एक सैनिटरी इंस्पेक्टर। टोटल 10 कोर्स जो है रिम्स रांची में कराया जाता है पैरामेडिकल के लिए। और बात करें सबसे ज़्यादा कटअप किसका जाता है, तो ये जो मैंने सीक्वेंस बताया यही सीक्वेंस में कटअप जाता है। सबसे ज़्यादा कटअप जाता है एक्सरे का, फिर डीएमएलटी का, फिर ऑप्थेल्मिक का, फिर ओटी का, फिर इसी तरह से जो सबसे कम कटअप जाता है सैनिटरी इंस्पेक्टर का। तो ये जो है 10 कोर्स होता है रिम्स रांची में। तो आज हम लोग इस वीडियो में कटअप देखेंगे, कैटेगरी वाइज कटअप देखेंगे, कितने सीएमएल रैंक पे, कितने कैटेगरी रैंक पे और कितने मार्क्स पे जो है रिम्स रांची अलॉट किया गया था और किस कोर्स के लिए किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरे टेक्नीशियन का देखते हैं, क्योंकि एक्सरे टेक्नीशियन का जो है कटअप सबसे ज़्यादा हाई जाता है रिम्स रांची का। सबसे पहले हम लोग एक्सरे टेक्नीशियन का देखते हैं कितना कटअप गया था राउंड 1 के लिए। तो राउंड 1 में जो है जनरल कैटेगरी का सीएमएल रैंक था 90, कैटेगरी रैंक था 38 और मार्क्स था 104.5। मतलब राउंड 1 में 104, लगभग 104 से 105 मार्क्स में जो है एक्सरे टेक्नीशियन अलॉट हुआ था रिम्स रांची में। तो BC1 का बात करें तो BC1 में कोई भी नॉर्मल कैंडिडेट को अलॉट नहीं हुआ था, केवल फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को अलॉट हुआ था। उसका सीएमएल रैंक था 3202, कैटेगरी रैंक था 1457 और मार्क्स था 30.5। और BC2 का बात करें तो BC2 का जो है इसमें भी नॉर्मल कैंडिडेट को अलॉट नहीं किया गया था, इसमें भी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को अलॉट किया गया था। इसका सीएमएल रैंक था 4463, कैटेगरी रैंक था 857 और मार्क्स था 22.75 मार्क्स पे जो है BC2 कैटेगरी को मिला था एक्सरे टेक्नीशियन। बात करते हैं SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी का सीएमएल रैंक था 185, कैटेगरी रैंक था 12 और मार्क्स था 93.75। और ST का बात करें तो 1895 CML पे, कैटेगरी रैंक था 185 और मार्क्स था 41.75। और EWS का बात करें तो 148 CML पे, कैटेगरी रैंक था 5 और मार्क्स था 98.25। ये जो है ये फर्स्ट राउंड का कटअप है एक्सरे का। अगर आप SC, ST या EWS कैटेगरी के हैं तो आपका जो है कैटेगरी रैंक ज़्यादा मैटर करता है आपके CML रैंक से। अगर आपका कैटेगरी रैंक 12 है या 15 से कम है तो आपको जो है SC कैटेगरी के थ्रू मिल जाएगा सीट। अगर आप SC, ST या EWS है तो आपका कैटेगरी रैंक ज़्यादा मैटर करता है कि आपका कैटेगरी रैंक कितना आया है। अब हम देखते हैं राउंड 2 का जो है एक्सरे टेक्नीशियन का कटअप कितना गया था। तो राउंड 2 में जो है जनरल कैटेगरी के लिए 166 CML पे, कैटेगरी रैंक था 79 और मार्क्स था 96.25। BC1 का बात करें तो 208 CML पे जो है कैटेगरी रैंक था 100 और मार्क्स था 91। बात करें BC2 का तो BC2 का जो है कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था राउंड 2 में। और SC का बात करें तो SC को भी जो है कोई भी सीट अलॉट नहीं किया गया था। और बात करें ST का तो ST का CML रैंक था 311 और कैटेगरी रैंक था 358 और मार्क्स था 31.25। तो 31.25 पे जो है ST कैटेगरी को राउंड 2 में अलॉट हुआ था एक्सरे टेक्नीशियन, और EWS को जो है कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं राउंड 3 का। तो राउंड 3 का बात करें तो जनरल कैटेगरी का बात करें तो 407 CML पे, मार्क्स था 77.75। और BC1 और BC2 और SC कैटेगरी को जो है कोई भी सीट्स अलॉट नहीं किया गया था। और बात करें ST कैटेगरी का तो ST कैटेगरी का CML रैंक था 3163 और कैटेगरी रैंक था 364 और मार्क्स था 30.75। EWS को जो है कोई भी सीट अलॉट नहीं किया। तो ये तो 2025 का कटअप था। अब बात करते हैं कि 2026 में कटअप कितना जा सकता है। अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन करना चाहते हैं रिम्स रांची से तो आपका मार्क्स जो है मिनिमम 77 से एबव होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 78 या 80 से ज़्यादा है तो आपको एक्सरे टेक्नीशियन इजीली मिल जाएगा जनरल कैटेगरी के थ्रू। और अगर आप ST हैं तो आपका मार्क्स 30 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 30 से ज़्यादा है तो आपको जो है ST कैटेगरी के थ्रू रिम्स रांची में एक्सरे टेक्नीशियन अलॉट हो जाएगा। अगर आप BC1 कैटेगरी के हैं तो आपका मार्क्स 90 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 92, 95 है तो आपको एक्सरे मिल जाएगा। तो अगर आप BC2 के हैं तो आपका 90 प्लस होना चाहिए, मतलब अगर आप 95 के आसपास हैं तो आपको BC2 के थ्रू एक्सरे मिल जाएगा। और अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो आपका मतलब मार्क्स जो है 93 या आपका कैटेगरी रैंक 15 से या 12 से कम होना चाहिए।
और अगर आप एसटी हैं तो आपका कैटेगरी रैंक अगर 350 से भी तो आपको मिल जाएगा एक्सरे टेक्नीशियन। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका 5 से कम होना चाहिए कैटेगरी रैंक, तभी आपको मिलेगा एक्सरे टेक्नीशियन। ये तो हम लोग अभी एक्सरे टेक्नीशियन का देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं डीएमएलटी का कटअप कितना गया था रिम्स रांची के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राउंड 1 का। तो राउंड 1 का बात करें तो हम लोग राउंड 1 का बात करें डीएमएलटी का, तो राउंड 1 में जनरल कैटेगरी का सीएमएल रैंक था 99, लास्ट सीएमएल रैंक, और उसका मार्क्स था 103.5। 103.5 मार्क्स पे जो है डीएमएलटी अलॉट हुआ था। बात करते हैं बीसी1 का, तो बीसी1 में जो है फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को अलॉट हुआ था जो कि डीफ था। उसका सीएमएल रैंक था 2622 और कैटेगरी रैंक था 1208 और मार्क्स था 35। अभी मैं बात करता हूँ, अगर आप लोग कोई भी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है उसका अगर 30 मार्क्स तक भी आता है और वो काउंसलिंग करवाते हैं तो उनको जो है रिम्स रांची अलॉट हो जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप का अगर 30 मार्क्स भी रहेगा तो उनको कॉलेज मिल जाएगा। देखते हैं बीसी2 का, तो बीसी2 में भी जो है राउंड 1 में नॉर्मल कैंडिडेट को अलॉट नहीं हुआ था, फिजिकली हैंडीकैप को हुआ था। तो उसका सीएमएल रैंक था 2261, कैटेगरी रैंक था 457 और मार्क्स था 38.25। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी वालों को जो है नॉर्मल का बात करें तो 356 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 22 और मार्क्स था 80 मार्क्स पे जो है फर्स्ट राउंड में डीएमएलटी अलॉट हुआ था। और अगर फिजिकली हैंडीकैप का एसटी कैटेगरी का बात करें, सीएमएल रैंक था 6277, कैटेगरी रैंक था 682 और मार्क्स था 11 मार्क्स पे भी जो है फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को अलॉट हो जा रहा है रिम्स रांची डीएमएलटी के लिए। तो हम देखते हैं एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी का अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हो तो आपका 554 सीएमएल पे 27 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 1025। और हम बात करते हैं पीजीटी एसटी पीजीटी कैंडिडेट का, जो कि ट्राइबल कैंडिडेट होते हैं, उनका सीएमएल रैंक 3413, कैटेगरी रैंक था 399 और मार्क्स था 29। फिजिकली हैंडीकैप एसटी कैटेगरी का बात करें तो उसका 1950 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 194 और मार्क्स था 41.25। अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 119 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 3 और मार्क्स था 101.25 पे जो है फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था डीएमएलटी। तो हम देखते हैं राउंड 2 का, तो राउंड 2 में जो है जनरल कैंडिडेट का सीएमएल रैंक था 71, कैटेगरी रैंक था 28 और मार्क्स था 108.25। बीसी1 कैंडिडेट को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था राउंड 1 में डीएमएलटी के लिए। और बीसी2 का बात करें तो सीएमएल रैंक था 204, कैटेगरी रैंक था 48 और मार्क्स था 91.5। और एससी का बात करें 536 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 32 और मार्क्स था 71.75। और एसटी पीजीटी कैंडिडेट का बात करें तो 3413 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 399 और मार्क्स था 29। और एसटी नॉर्मल कैंडिडेट का बात करें 1197 सीएमएल पे जो है 88 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 52.5। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है राउंड 2 में कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था। हम बात करते हैं राउंड 3 का, तो राउंड 3 में डीएमएलटी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए सीएमएल रैंक था 127, कैटेगरी रैंक था 57 और मार्क्स था 100.25। बीसी1 और बीसी2 और एससी कैटेगरी को कोई भी सीट्स अलॉट नहीं किया गया था। और एसटी पीजीटी कैंडिडेट को अलॉट हुआ था, वो कि 3413 सीएमएल पे 399 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 29। और एसटी नॉर्मल कैंडिडेट का बात करें तो 2805 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 315 और मार्क्स था 33.5। और ईडब्ल्यूएस को जो है कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था राउंड 3 में। तो ये था डीएमएलटी का कटअप 2025 का। अब हम देखते हैं कि 2026 में कितना कटअप जा सकता है। अगर आप रिम्स रांची से डीएमएलटी करना चाहते हो तो आपका मार्क्स मिनिमम 100 होना चाहिए या 100 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 100 से ज़्यादा है तो आपको रिम्स रांची अलॉट हो जाएगा 2026 में जनरल कैटेगरी के थ्रू। और बात करूँ बीसी1 कैटेगरी, मार्क्स 90 या 95 प्लस है तो आपको जो है रिम्स रांची अलॉट हो जाएगा डीएमएलटी के लिए। और बात करते हैं बीसी2 कैटेगरी, अगर आपका मार्क्स 91 या 90 से अबव है तो आपको बीसी2 कैटेगरी के थ्रू भी जो है डीएमएलटी मिल जाएगा। बात करते हैं एससी कैटेगरी, आपका मार्क्स जो है 70 से अबव है, मतलब 70 या 75 है, तो आपको जो है रिम्स रांची मिल जाएगा डीएमएलटी करना चाहते हो तो। एसटी पीटीजी का बात करें तो आप लोग फिजिकली हैंडीकैप या एसटी पीटीजी हैं तो आपको 30 मार्क्स भी रहेगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप एसटी नॉर्मल हैं तो अगर आपका मार्क्स 35 से अबव है तो आपको जो है रिम्स रांची अलॉट हो जाएगा डीएमएलटी के लिए। तो ये था डीएमएलटी का कटअप। अब हम लोग देखते हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कटअप। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो राउंड 1 का बात करें तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए तो इसका सीएमएल रैंक था जनरल कैटेगरी का 145, कैटेगरी रैंक था 69 और मार्क्स था 98.5। बात करते हैं बीसी1 कैटेगरी का तो 175 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 84 और मार्क्स था 95। और बात करें बीसी2 कैटेगरी का तो 255 सीएमएल पे 59 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 86.75। और एससी कैटेगरी का बात करें तो 823 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 50 और मार्क्स था 61.5। और एसटी कैटेगरी का बात करें 3715 सीएमएल रैंक पे कैटेगरी रैंक था 451 और मार्क्स था 27.25। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 866 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 33 और मार्क्स था 60। अब हम देखते हैं राउंड 2 का कटअप। तो राउंड 2 का बात करें तो जनरल का था सीएमएल रैंक 731 पे कैटेगरी रैंक था 329 और मार्क्स था 64.5
3.5। और BC1 का बात करें तो 845 CML पे कैटेगरी रैंक था 380 और मार्क्स था 61। और BC2 का बात करें तो 767 CML पे कैटेगरी रैंक था 179 और मार्क्स था इसका 63.25। और SC कैटेगरी का बात करें तो 1076 CML पे कैटेगरी रैंक था 66 और मार्क्स था 55। और बात करते हैं ST कैटेगरी का तो 2520 CML पे 274 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 35.7। और EWS का बात करें तो 2474 CML पे कैटेगरी रैंक था 79 और मार्क्स था 36। अब हम देखते हैं राउंड 3 का कटअप ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का। तो जनरल कैटेगरी का जो कटअप था वो उसका CML रैंक था 692, कैटेगरी रैंक था 314 और मार्क्स था 65.75। और BC1 का बात करें तो 747 CML पे कैटेगरी रैंक था 336 और मार्क्स था 64। BC2 का बात करें तो 851 CML पे कैटेगरी रैंक था 201 और मार्क्स था 60.75। SC कैटेगरी को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था राउंड 3 में। ST कैटेगरी का बात करें तो 4507 CML पे कैटेगरी रैंक था 575 और मार्क्स था 22.5। EWS का बात करें तो 1059 CML पे कैटेगरी रैंक था 41 और मार्क्स था 55.25। ये था ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कट ऑफ राउंड 3 का। तो अगर आप 2026 में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट आपको चाहिए रिम्स रांची में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आपका मार्क्स जो है 65 से अबव होना चाहिए। अगर आप BC1 कैंडिडेट हो तो आपका मार्क्स जो है 65 से अबव होना चाहिए 2026 के लिए। और BC2 हो तो आपका मार्क्स भी जो है 60 और 65 के बीच में है, तो आपको ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट मिल जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी के हो तो आपका मार्क्स जो है वो 55 से ज़्यादा होना चाहिए, 55 या 60 के बीच में होना चाहिए। अगर आप ST हो तो आपका मार्क्स 20 से अबव होना चाहिए, मतलब 25 या 30 भी है तो आपको जो है राउंड 3 तक जो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट रिम्स रांची में मिल जाएगा। और अगर आप EWS हो तो आपका कैटेगरी रैंक 41 है या 40 से कम है तो आपको मिल जाएगा और आपका मार्क्स जो है वो 50 या 55 या 60 के बीच में है, EWS है, तो आपको जो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट मिल जाएगा रिम्स रांची में। अब हम देखते हैं OT असिस्टेंट का। अभी तक हम लोग जो है 3 कटअप देख चुके हैं और चौथा नंबर है OT असिस्टेंट। OT असिस्टेंट में राउंड 1 का बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 264 CML पे कैटेगरी रैंक था 126 और मार्क्स था 86। और BC1 कैटेगरी का देखें तो 336 CML पे 159 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 81.75। और BC2 का बात करें तो 331 CML पे कैटेगरी रैंक था 76 और मार्क्स था 81.75। SC का बात करें तो 675 CML पे कैटेगरी रैंक था 62 और मार्क्स था 66.5। और ST का बात करें तो 1355 CML पे कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 49.75। और EWS का बात करें 161 CML पे फिजिकली हैंडीकैप था, मतलब फर्स्ट राउंड में फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को अलॉट हुआ था, तो 1861 CML पे कैटेगरी रैंक था 66 और मार्क्स था 42.25। EWS नॉर्मल कैंडिडेट का बात करें तो 723 CML पे कैटेगरी रैंक था 30 और मार्क्स था 64.5। तो हम देखते हैं राउंड 2 का कट ऑफ। तो राउंड 2 में जो है जनरल कैटेगरी का OT असिस्टेंट के लिए CML रैंक था 444, कैटेगरी रैंक था 205 और मार्क्स था 75.5। BC1 का बात करें तो 485 CML पे कैटेगरी रैंक था 226 और मार्क्स था 73.5। BC2 का बात करें तो BC2 में जो है फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को राउंड 2 में अलॉट हुआ था। CML था 2261, कैटेगरी रैंक था 457 और मार्क्स था 38.25। SC का बात करें तो SC नॉर्मल का बात करें तो 927 CML पे कैटेगरी रैंक था 57 और मार्क्स था 58.5। SC फिजिकली हैंडीकैप पर्सन का बात करें जो कि लोकोमोटिव था, उसका CML रैंक था 4764, कैटेगरी रैंक था 433 और मार्क्स था 21.25। और ST का बात करें तो 1798 CML पे कैटेगरी रैंक था 170 और मार्क्स था 73। और EWS का बात करें तो 1103 CML पे जो है 42 कैटेगरी रैंक था और 54.5 मार्क्स पे जो है EWS को OT असिस्टेंट मिला था राउंड 2 में। अब हम देखते हैं राउंड 3 का। तो राउंड 3 में जो है जनरल कैटेगरी का बात करें तो 453 CML पे कैटेगरी 76 और BC1 का बात करें तो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को थर्ड राउंड में अलॉट हुआ था BC1 कैटेगरी के थ्रू, तो उसका CML रैंक था 4350 और कैटेगरी रैंक था 1929 और मार्क्स था 23.5। BC2 का बात करें तो 588 CML पे कैटेगरी रैंक था 135 और मार्क्स था 69.5। और SC कैटेगरी का बात करें तो SC कैटेगरी वाले को 1104 CML पे 68 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 50.5। और ST का बात करें तो 2822 CML पे कैटेगरी रैंक था 320 और मार्क्स था 33.25। और EWS में को जो है कोई भी सीट थर्ड राउंड में अलॉट नहीं किया गया था। ये था 2025 का कटअप। अब हम समझते हैं कि 2026 का कटअप कितना जा सकता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका मार्क्स अगर 75 है या 75 से अबव है तो आपको OT असिस्टेंट मिल जाएगा रिम्स रांची में। और अगर आप BC1 कैटेगरी के हैं तो आपका जो है CML अगर आपका मार्क्स
72 या 75 है तो आपको मिल जाएगा OT असिस्टेंट। और अगर हम BC2 का बात करें तो अगर आपका मार्क्स 70 से ज़्यादा है तो आपको BC2 के थ्रू भी जो है OT असिस्टेंट मिल जाएगा। अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो आपका 55 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, या 55 से अबव होना चाहिए। अगर आप ST हो तो आपका मार्क्स जो है 35 या 30 के बीच में होना चाहिए, तब आपको जो है रिम्स रांची OT असिस्टेंट के लिए अलॉट हो जाएगा। और अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपका 40 से कम होना चाहिए कैटेगरी रैंक, और आपका मार्क्स जो है लगभग 55 या 60 होना चाहिए, तब आपको जो है OT असिस्टेंट अलॉट होगा। अब हम देखते हैं कैथ लैब टेक्नीशियन का जो है राउंड कितना गया था कट ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राउंड 1 का। तो राउंड 1 में जनरल कैटेगरी वालों का था CML रैंक था 338, कैटेगरी मार्क्स था 81.25। और BC1 का बात करें तो 355 CML पे कैटेगरी रैंक था 164 और मार्क्स था 80.25। और BC2 कैटेगरी को कोई भी सीट्स राउंड 1 में अलॉट नहीं हुआ था। SC का बात करें तो 1416 CML पे 88 मार्क्स कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 48.75। और ST का बात करें तो 2445 CML पे कैटेगरी रैंक था 260 और मार्क्स था 36.25। और EWS कैंडिडेट को राउंड 1 में कोई भी सीट्स अलॉट नहीं किया गया था। बात करते हैं राउंड 2 का। तो राउंड 2 में जो है जनरल कैटेगरी के लिए 710 CML पे 167 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 65। BC1 का बात करें तो 800 CML पे जो है 362 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 62.5। और BC2 कैटेगरी वाले को जो है कोई भी सीट्स अलॉट नहीं किया गया था राउंड 2 में। और SC कैटेगरी की बात करें तो 2595 CML पे कैटेगरी रैंक था 161 और मार्क्स था 35। ST का बात करें तो 1624 CML पे जो है कैटेगरी रैंक था 150 और मार्क्स था 45। और EWS कैंडिडेट को जो है सीट्स अलॉट नहीं किया गया था। अब हम देखते हैं राउंड 3 का कट ऑफ कैथ लैब के लिए। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 800 CML पे जो है 362 कैटेगरी रैंक पे 62.5 मार्क्स पे जो है जनरल कैटेगरी अलॉट हुआ था। BC1 का बात करें तो 803 CML पे जो है 364 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 62.25। BC2 कैटेगरी को जो है राउंड 3 में भी जो है कोई सीट्स अलॉट नहीं किया गया था। इसी कैटेगरी की बात करें तो 1813 CML पे कैटेगरी रैंक था 116 और मार्क्स था 42.75। ST को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था, EWS को भी कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था। तो ये तो 2025 का था। अब हम समझते हैं कि 2026 के लिए कैथ लैब टेक्नीशियन का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका मार्क्स 60 से अबव होना चाहिए या 65 से अबव होना चाहिए, तब आप सेफ रहोगे। और अगर आप BC1 कैटेगरी से हो तो आपका 62 या 65 से होना चाहिए, या 65 से अबव रहेगा तो आप सेफ रहोगे। बात करें BC2 कैटेगरी का, तो BC2 कैटेगरी वालों को जो है कोई भी सीट्स अलॉट नहीं किया गया था कैथ लैब के लिए। और SC का बात करें तो SC में जो है अगर आपका मार्क्स 35 या 40 के आसपास है, 40 है, 35 से अबव है, तो आपको SC कैटेगरी के थ्रू अलॉट हो जाएगा। और आपका कैटेगरी रैंक लगभग 100 या 150 के आसपास है, तो आपको जो है कोई भी राउंड में जो है कैथ लैब मिल जाएगा। अगर आप ST कैंडिडेट हो तो आपका जो है मार्क्स मिनिमम 35 से अबव होना चाहिए, मतलब 40 के लगभग आसपास होना चाहिए, तब आपको मिल जाएगा। EWS को भी जो है कोई भी सीट्स अलॉट नहीं किया गया था कैथ लैब के लिए। अब हम देखते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन का जो है कट ऑफ कितना गया था। बात करते हैं जनरल कैटेगरी का। तो डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 453 CML पे 75 मार्क्स पे जो है डायलिसिस टेक्नीशियन मिला था। BC1 का बात करें तो 483 CML पे कैटेगरी रैंक था 225 और मार्क्स था 73.75। BC2 का बात करें तो 494 CML पे जो है 117 था कैटेगरी रैंक और मार्क्स था 73। और SC का बात करें तो 1545 CML पे 97 कैटेगरी रैंक था, मार्क्स था 46.5। और ST का बात करें तो 2762 CML पे कैटेगरी रैंक था 07 और मार्क्स था 33.75। EWS का बात करें तो 1045 CML पे कैटेगरी रैंक था 40 और मार्क्स था 55.75। देखते हैं राउंड 2 का। तो राउंड 2 में जो है जनरल कैटेगरी का CML रैंक था 881 और मार्क्स था 59.5। और BC1 को कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था। BC2 का बात करें तो 1181 CML पे कैटेगरी रैंक था 258 और मार्क्स था 52.75। SC कैटेगरी वालों को भी कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था राउंड 2 में। ST का बात करें तो 4092 CML पे कैटेगरी रैंक था 512 और मार्क्स था 25। EWS का तो 1272 CML पे कैटेगरी रैंक था 47 और मार्क्स था 51.25। तो हम देखते हैं कि राउंड 3 में कितना गया था डायलिसिस टेक्नीशियन का कट ऑफ। तो जनरल का बात करें तो 1087 CML पे 490 था कैटेगरी रैंक और मार्क्स था 54.75। C1 और BC2 को कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था राउंड 3 में। SC का बात करें तो 3329 CML पे जो है 241 था कैटेगरी रैंक और 29.75 था मार्क्स। की बात करें तो 8789 CML रैंक पे जो है 781 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 14.75। EWS का बात करें
तो 2687 CML पे कैटेगरी रैंक था 90 और मार्क्स था 34.75। तो ये तो 2025 का कटअप था। अब हम बात करते हैं कि 2026 में कितना कटअप जा सकता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका 55 मार्क्स से ज़्यादा है तो आपको डायलिसिस टेक्नीशियन मिल जाएगा, और अगर आप SC कैंडिडेट हो तो आपका 30 मार्क्स या 30 से अबव है तो आपको SC के थ्रू भी जो है मिल जाएगा डायलिसिस टेक्नीशियन। और अगर आप ST हो तो ST वालों को कितना कट ऑफ कम जाता है आप देख सकते हो कि 14-15 मार्क्स पे जो है कॉलेज अलॉट हो जा रहा है। तो अगर आप ST हो तो आपका मार्क्स अगर 15 है या 20 है तो आप सेफ हो, और अगर आप EWS हो तो आपका मार्क्स अगर 35 से अबव है या आपका कैटेगरी रैंक जो है 90 से कम है तो आपको जो है रिम्स रांची मिल जाता है। बात करें BC2 कैटेगरी का, तो अगर आपका मार्क्स 52 या 55 से ज़्यादा है तो आपको जो है मिल जाएगा डायलिसिस टेक्नीशियन। और अगर आप BC1 कैंडिडेट हो और आपका मार्क्स 70 या 75 है तो आपको जो है डायलिसिस टेक्नीशियन अलॉट हो जाएगा। तो ये था डायलिसिस टेक्नीशियन का कटअप। ECG टेक्नीशियन का कटअप कितना गया था 2025 में, और 2026 में कितना जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट का। तो CML रैंक था 480, कैटेगरी रैंक था 112 और मार्क्स था 73.75। और BC1 का बात करें तो 532 CML पे कैटेगरी रैंक था 249 और मार्क्स था 71.75। BC2 को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था ECG के लिए। और SC का बात करें तो 1501 CML पे कैटेगरी रैंक था 95 और मार्क्स था 47.25। और ST का बात करें तो 3039 CML पे जो है कैटेगरी रैंक था 349 और मार्क्स था 31.75। EWS को कोई भी सीट अलॉट नहीं किया गया था राउंड 1 में। अगर हम बात करें राउंड 2 का तो जनरल कैटेगरी का 597 CML पे कैटेगरी रैंक था 139 और मार्क्स था 69.25। BC1 का बात करें तो 689 CML पे कैटेगरी रैंक था 312 और मार्क्स था 65.75। BC2 कैंडिडेट को कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था ECG टेक्नीशियन के लिए राउंड 2 में। और SC का बात करें तो 991 CML पे जो है कैटेगरी रैंक था 60 और मार्क्स था 57। और ST का बात करें तो 3163 CML पे कैटेगरी रैंक था 364 और मार्क्स था 30.75। EWS कैंडिडेट को राउंड 2 में कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं राउंड 3 का। तो CML रैंक जनरल कैटेगरी का था 745 और मार्क्स था 64.25। बात करें BC1 कैंडिडेट का तो 789 CML पे कैटेगरी रैंक था 354 और मार्क्स था 62.75। BC2 कैंडिडेट को और SC कैंडिडेट को राउंड 3 में कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था। EWS वाले को भी कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था। बात करें ST का तो 5333 CML पे 704 था कैटेगरी रैंक और मार्क्स था 17.75। 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अगर आप UR कैटेगरी से हो तो आपका अगर 65 मार्क्स है या 65 मार्क्स से ज़्यादा है तो आपको ECG टेक्नीशियन ईजिली मिल जाएगा। और अगर आप BC1 कैंडिडेट हो तो आपका 60 मार्क्स या 62 या 65 के आसपास है तो आपको जो है मिल जाएगा BC1 के थ्रू। और अगर आप ST कैंडिडेट हो तो आपका 15 या 20 मार्क्स भी है, 20 मार्क्स से अबव है तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो। और अगर आप SC कैंडिडेट हो तो आपका 55 मार्क्स से ज़्यादा है तो आपको मिल जाएगा। और अगर WS और BC को जो है BC2 को कोई भी सीट्स अलॉट नहीं किया गया था ECG टेक्नीशियन के लिए, हो सकता है कि BC2 के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल ना हो इसलिए अलॉट नहीं किया गया था। ICU टेक्नीशियन का कटअप कितना गया था 2025 में और 2026 में क्या कटअप जा सकता है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का तो CML रैंक था 557, कैटेगरी रैंक था 259 और मार्क्स था 71। BC1 का बात करें तो 616 CML पे कैटेगरी रैंक था 281 और मार्क्स था 68.75। BC2 का बात करें तो 596 CML पे जो है कैटेगरी रैंक था 138, मार्क्स था 69.25। BC2 फिजिकली हैंडीकैप का बात करें जो कि लोकोमोटिव कैंडिडेट को अलॉट हुआ था तो उसका CML रैंक था 2960, कैटेगरी रैंक था 589 और मार्क्स था 32.5। SC का बात करें तो 1474 CML पे 93 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 47.75। और ST का बात करें तो 3478 CML पे कैटेगरी रैंक था 411 और मार्क्स था 28.75। WS का बात करें तो 1247 CML पे कैटेगरी रैंक था 46 और मार्क्स था 51.5। राउंड 2 का बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 836 CML पे मार्क्स था 61.25। BC1 का बात करें तो 876 CML पे कैटेगरी रैंक था 393 और मार्क्स था 59.75। BC2 का बात करें तो 1219 CML पे 267 था कैटेगरी रैंक और मार्क्स था 52। SC का बात करें तो 1747 CML पे कैटेगरी रैंक था 110 और मार्क्स था 43.75। ST का बात करें तो 3917 CML पे कैटेगरी रैंक था 483 और मार्क्स था 26.25। WS कैंडिडेट को कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था राउंड 2 में। अगर हम राउंड 3 का बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 955 CML पे कैटेगरी रैंक था 427 और मार्क्स था 57.75। UR कैटेगरी के लिए अगर हम फिजिकली हैंडीकैप का बात करें तो 2230 CML पे कैटेगरी रैंक था 2 और मार्क्स था 38.5। और BC1 का बात करें तो
1029 CML पे, कैटेगरी रैंक था 465 और मार्क्स था 56। BC2 को कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था राउंड 3 में। और SC का बात करें तो 2545 CML पे 156 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 35.5। ST का बात करें तो 6555 CML पे कैटेगरी रैंक था 882 और मार्क्स था 7.75। और EWS का बात करें तो 2620 CML पे कैटेगरी रैंक था 87 और मार्क्स था 37 पे जो है EWS को अलॉट हुआ था। बात करते हैं कि 2026 का सेफ स्कोर क्या रह सकता है ICU टेक्नीशियन के लिए। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका मार्क्स 57 या 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको ICU टेक्नीशियन मिल जाएगा। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपका 30 से अबव होगा तो आपको मिल जाएगा, या 30 या 40 के मार्क्स भी रहेगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप BC1 हो तो आपका मार्क्स 55 से अबव होना चाहिए या आपका मार्क्स 60 के आसपास होना चाहिए, तब आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और आप BC2 कैंडिडेट हो तो आपका जो है मार्क्स मिनिमम 50 से अबव होना चाहिए या 55 के आसपास होना चाहिए, तब आपको जो है कॉलेज अलॉट होगा। और अगर आप SC कैंडिडेट हो तो आपका मार्क्स जो है 35 से अबव होना चाहिए या 40 के आसपास होना चाहिए, तब जाके जो है आप सेफ रहोगे। और ST कैंडिडेट हो तो आपका मार्क्स जो है 7.75 वाले को भी जो अलॉट हो गया है कॉलेज। सोच सकते हैं आप कितना कट ऑफ कम जाता है ST का। अगर आप ST कैंडिडेट हो तो आपका मार्क्स अगर 10 से भी है, 10 से ज़्यादा है, तो भी आपको जो है ICU टेक्नीशियन रिम्स रांची मिल जाएगा। और अगर आप EWS हो तो आपका कैटेगरी रैंक 85 से कम होगा तो आप बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे और आपका मार्क्स जो है मिनिमम 35 से अबव होना चाहिए। तो ये था ICU टेक्नीशियन का कटअप। अब हम देखते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कटअप। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी का एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए। तो 621 CML पे कैटेगरी रैंक था 68.25। और BC1 का बात करें तो 676 CML पे कैटेगरी रैंक था 304 और मार्क्स था 66.25। और BC2 का बात करें तो 768 CML पे कैटेगरी रैंक था 180 और मार्क्स था 63.25। SC का बात करें तो 1361 CML पे कैटेगरी रैंक था 85 और मार्क्स था 49.75। ST का बात करें तो 3450 CML पे कैटेगरी रैंक था 406 और मार्क्स था 28.75। EWS का बात करें तो उसका कैटेगरी रैंक था 54, CML रैंक था 1454 और मार्क्स था 48.25। राउंड 2 का बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 872 CML पे मार्क्स था 60। BC1 का बात करें तो 1015 CML पे कैटेगरी रैंक था 458 और मार्क्स था 56.25। BC2 का बात करें तो 950 CML पे कैटेगरी रैंक था 226 और मार्क्स था 57.75। SC कैटेगरी को कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था राउंड 2 में। और ST कैंडिडेट का बात करें तो 4507 CML पे कैटेगरी रैंक था 575 और मार्क्स था 22.5। और अगर आप EWS थे तो EWS का 1466 CML पे जो है कैटेगरी रैंक था 56 और मार्क्स था 47.75। बात करते हैं राउंड 3 का। तो राउंड 3 में जो है जनरल कैटेगरी का CML रैंक था 1117 CML पे, कैटेगरी रैंक था 248 और मार्क्स था 54.25। BC1 का बात करें तो 1222 CML पे कैटेगरी रैंक था 552 और मार्क्स था 51.75। C2 कैंडिडेट को कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुआ था राउंड 3 में। SC कैटेगरी का बात करें 3068 CML पे कैटेगरी रैंक था 211 और मार्क्स था 31.5। ST का बात करें तो 5950 CML पे कैटेगरी रैंक था लगभग 799 और मार्क्स था 13.75। और EWS का बात करें तो 36 मतलब 3636 CML पे कैटेगरी रैंक था 115 और मार्क्स था 27.5। 2026 में सेफ स्कोर क्या रह सकता है? अगर आप UR कैटेगरी के हैं तो आपका 55 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए और आप BC1 है तो आपका 50 से ज़्यादा होना चाहिए, तब आप सेफ रहोगे। अगर आप BC2 हो तो आपका जो है मिनिमम 55 से ज़्यादा होना चाहिए मार्क्स, तब आप जो है सेफ रहोगे। अगर आप SC हो तो आपका 30 से ज़्यादा होना चाहिए या 32 या 35 होना चाहिए, तब आप सेफ रहोगे। अगर आप ST हो तो आपका 10 या 15 से ज़्यादा होना चाहिए, तब आपको एनेस्थीसिया टेक्नीशियन मिल सकता है। और अगर आप EWS हो तो आपका मार्क्स जो है मिनिमम 27 या 25 या 30 से ज़्यादा होना चाहिए और आपका कैटेगरी रैंक जो है लगभग 110 से कम होना चाहिए या 115 से कम होना चाहिए, तब आपको जो है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन ईजिली अलॉट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर का कि सैनिटरी इंस्पेक्टर को कितना CML पे जो है कॉलेज मिला था। तो बात करते हैं राउंड 1 का। तो जनरल कैटेगरी को 674 CML पे जो है मार्क्स था 66.5 और BC1 का बात करें तो 685 CML रैंक पे जो है कैटेगरी रैंक था 310 और मार्क्स था 66। BC2 का बात करें तो 777 CML पे जो है कैटेगरी रैंक था 181 और मार्क्स था 63। SC का बात करें तो 1786 CML पे कैटेगरी रैंक था 114 और मार्क्स था 43। और ST का बात करें तो 4572 CML पे जो है 583 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 22.25।
EWS का बात करें तो 1982 CML पे 67 था कैटेगरी रैंक और मार्क्स था 41। बात करते हैं राउंड 2 का, तो राउंड 2 का जो है CML रैंक था जनरल कैटेगरी के लिए 1200, कैटेगरी रैंक था 262 और मार्क्स था 52.25। और बात करें BC1 कैटेगरी का तो 1301 CML पे जो है कैटेगरी रैंक था 557 और मार्क्स था 52.5। और BC2 का बात करें तो 1292 CML पे जो है कैटेगरी रैंक था 279 और मार्क्स था 50.75। SC का बात करें तो 2545 CML पे कैटेगरी रैंक था 156 और मार्क्स था 35.5। और ST का बात करें तो 4888 CML पे जो है कैटेगरी रैंक था 634 और मार्क्स था 20.25। और EWS का बात करें तो 2262 CML पे कैटेगरी रैंक था 75 और मार्क्स था 38। तो ये था राउंड 2 का कट ऑफ। अब हम देखते हैं राउंड 3 का कट ऑफ। राउंड 3 का बात करें तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था, CML रैंक था 1469, कैटेगरी रैंक था 660 और मार्क्स था 47.75। BC1 का बात करें तो 1527 CML पे कैटेगरी रैंक था 692 और मार्क्स था 46.75। BC2 का बात करें तो BC2 को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था राउंड 3 में। SC का बात करें तो 3499 CML पे कैटेगरी रैंक था 290 और मार्क्स था 28.5। ST का बात करें तो 5647 CML पे जो है कैटेगरी रैंक था 756 और मार्क्स था 15.75। EWS का बात करें तो 4302 CML पे जो है कैटेगरी रैंक था 134 और मार्क्स था 23.75। सैनिटरी इंस्पेक्टर का था कट ऑफ राउंड 3 के लिए। अब हम समझते हैं कि 2026 में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो UR कैटेगरी के थ्रू सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए चाहते हो तो आपका मार्क्स जो है 45 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर BC1 से चाहते हो तो आपका 47 से ज़्यादा होना चाहिए या 45 और 55 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप SC कैटेगरी हो तो आपका 25 या 30 से ज़्यादा, लगभग 30 मार्क्स होना चाहिए, तब आप सेफ रहोगे। और अगर आप ST हो तो आपका मार्क्स 15 या 16 से ज़्यादा होना चाहिए, तब आप जो है सेफ रहोगे। अगर आप EWS हो तो आपका कैटेगरी रैंक लगभग 130 से कम होना चाहिए, तब आप ज़्यादा सेफ रहोगे। और आपका मार्क्स जो है लगभग 25 या 22 से ज़्यादा होना चाहिए, तब आप सेफ रहोगे। ये था सैनिटरी इंस्पेक्टर का कटअप और मैंने जो है सारा ही कोर्सेज़ का कटअप को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप रिम्स रांची आपको चाहिए और आपका मिनिमम, अगर आप ST कैंडिडेट हो तो आपका मिनिमम मार्क्स अगर 10 भी है तो आपका जो है कॉलेज आपको रिम्स रांची अलॉट हो जाएगा, कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपका मार्क्स मिनिमम 20 होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स मिनिमम 20 है तो आपको रिम्स रांची कोई ना कोई पैरामेडिकल का जो है सीट्स मिल जाएगा। अगर आप SC हो तो अगर आपका मिनिमम मार्क्स 30 भी है तो आपको जो है कोई ना कोई रिम्स रांची का कोर्स अलॉट हो जाएगा पैरामेडिकल के लिए। और अगर आप BC1 कैटेगरी के हो और आपको रिम्स रांची चाहिए तो अगर आपका मार्क्स 50 है तो आपको कोई ना कोई कोर्स जो है रिम्स रांची में मिल जाएगा आपको, पैरामेडिकल कोर्स। और अगर आप BC2 हो तो आपका मार्क्स मिनिमम अगर 55 या 50 है तो आपको कोई ना कोई कोर्स रिम्स रांची में मिल जाएगा। और अगर आप जनरल हो तो आपका मिनिमम मार्क्स अगर 60 है तो आपको कोई ना कोई कोर्स जो है रिम्स रांची में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, कटअप कितना जाने वाला है 2026 का ये भी समझ में आया होगा। तो ये था पूरा कटअप 2025 का और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो से कोई भी हेल्प मिला होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा, तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर भेजें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।